हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि अतिपरवलय एक्स स्क्वायर बाय 100 माइनस वाई स्क्वायर बाय 64 इक्वल टू 1। ये हमें गिवन है। पर विचार कीजिए जिसकी नाभियां S1 पर हैं, जहां S धनात्मक एक्स अक्ष पर स्थित है। माना कि P प्रथम चतुर्थांश में अतिपरवलय पर एक बिंदु है। माना कि एंगल SP S1 इक्वल टू अल्फा है, जहां अल्फा इज लेस देन पाई बाय 2 है। बिंदु S से जाने वाली सरल रेखा है जिसकी ढाल अतिपरवलय को बिंदु P पर स्पर्श कर रेखा के हैं। सरल रेखा S1P को P1 पर प्रतिच्छेद करती है। माना कि P की सरल रेखा SP1 से दूरी डेल है, एवं तब बीटा इक्वल टू में S1P है। तब बीटा डेल अपॉन 9 साइन अल्फा बाय 2 से कम या बराबर महत्तम पूर्णांक है। हमें ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो यदि हम डायग्राम ड्रॉ करें तो देखेंगे, हमें सबसे पहले परवलय क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर वाई 100 माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन में 64 इक्वल टू में 1, ये गिवन है। हम हाइपरबोला का डायग्राम ड्रॉ करें, ठीक है। तो ये हाइपरबोला बना दिया हमने। अब इसके बाद हमें बोला है कि सॉरी, एस तथा एवं S1 पर है, जहां एस धनात्मक, अच्छा, नाभियां एस तथा S1 पर है, एस धनात्मक अक्ष पर स्थित है। तो ये एस है, तो ये जरूर से S1 हो जाएगा। माना कि P प्रथम चतुर्थांश में अतिपरवलय पर एक बिंदु है, ठीक है। P एक बिंदु मान लिया हम, P जो है वो एक बिंदु। अब P बिंदु इस तरीके से है कि S1P S1 ठीक है। S P S1 जो है, S से यदि हम P को मिलाते हैं और S1 से P को मिलाते हैं, तो ये दोनों का बीच का एंगल जो है वो कितना बन रहा है, वो अल्फा है। ये एंगल जो है हमें अल्फा गिवन, ठीक है। अब हमें और क्या गिवन है, और बोला गया है कि जहां अल्फा की वैल्यू पाई बाय 2 से छोटी है, ठीक है। बिंदु S से जाने वाली सरल रेखाएं जिसकी ढाल अतिपरवलय के बिंदु P पर स्पर्श रेखा के है। अच्छा, बिंदु S से जाने वाली सरल रेखाएं जिसकी ढाल अतिपरवलय के बिंदु P पर स्पर्श रेखा के है। तो इसका मतलब ढाल मतलब क्या है, स्लोप की बात हो रही है, प्रवणता की बात हो रही है, उतनी है जितनी P से जाने वाली स्पर्श रेखा की। तो P से यदि कोई स्पर्श रेखा हम ड्रॉ करें, ठीक है, P से ये हमने स्पर्श रेखा ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, जब भी P से हम मतलब किसी पॉइंट से परवलय की स्पर्श रेखा ड्रॉ करते हैं और हमने इन दोनों नाभि को मिलाया उस पॉइंट से, तो हमेशा ये बाइसेक्ट करता है, मतलब ये अल्फा बाय 2 हो जाएगा और ये भी अल्फा बाय 2 हो जाएगा। आपको ये याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब हमें ऐसे बोला गया है कि आगे P सरल रेखा S1P तो P1 पर प्रतिच्छेद करती है। S1P S1P को यदि हम आगे ड्रॉ करें इस तरीके से, S1P है ये, ठीक है, मिलाया है वह सुना है हमने। तो S1P सरल रेखाएं ढाल है, सरल रेखा S1P को P1 पर प्रतिच्छेद करती। कौन P1 पे प्रतिच्छेद कर रही है, ये देखते हैं। तो हमें बोला है बिंदु S से जाने वाली स्पर्श रेखा, अच्छा, सरल रेखा जिसकी ढाल अति परवलय के बिंदु P पर स्पर्श रेखा के है, मतलब इन दोनों की ढाल सेम है इसकी, तो जस्ट इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ है, मतलब ये P1 पे टच कर रही है यहाँ पे, ठीक। अब हमें क्या बोला है, प्रतिच्छेद करती। माना कि P की सरल रेखा SP1 से दूरी डेल है। P की सरल रेखा SP1 से दूरी, P की सरल रेखा से दूरी जो है वो कितनी है, SP1 से दूरी कितनी है P की, डेल, ऐसे बोला गया है, ठीक है। एवं एवं तब बीटा इक्वल टू में S1P S1 से P, ये डिस्टेंस डेल गिवन है हम, S1 से P। तब बीटा इक्वल टू S1P है, ठीक है। S1P की वैल्यू बीटा है। और हमें क्या बोला गया है, ये बीटा है, डेल नहीं बीटा। और तब बीटा डेल अपॉन 9 साइन अल्फा बाय 2, ये हमें बताना है कम से कम कितना होगा।
ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम इसको भी अल्फा मतलब हमें क्या लेके आना है, साइन अल्फा बाय टू लाना है। साइन अल्फा बाय टू और ये अल्फा बाय टू दिया है। ठीक है, तो क्यों ना हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें इस पे, इसको यदि हम आगे बढ़ाएं और इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें। ठीक है, तो आप बोलोगे कि ये अल्फा बाय टू आ जाए, मतलब साइन अल्फा बाय टू लाना है तो साइन अल्फा बाय टू लिख लेते हैं। साइन अल्फा बाय टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। इसे आप चाहो तो नाम दे सकते हो। ठीक है, इसको सॉरी, हम देखते हैं कि यदि इसको हम आर नाम दे दें, आर तो कोई नहीं दिया ना, आर नाम दे देते हैं, तो हम बोलेंगे कि एस वन आर अपॉन में कितना होगा, एस वन आर अपॉन में एस वन पी। ठीक है, अब ये तो बीटा है तो एस वन आर कितना निकल जाएगा, एस वन आर निकल जाएगा आपका साइन अल्फा बाय टू एस वन पी। एस वन पी की वैल्यू कितनी है, बीटा है, बीटा का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये वैल्यू हो जाएगी एस वन आर की। इसे चाहे तो क्वेश्चन नंबर वन देते हैं। हमें क्या लेके आना था, बीटा साइन अल्फा बाय टू। ठीक है, बीटा साइन अल्फा बाय टू और लैम्डा। तो हमें ये पता है, जब भी आप याद रखिएगा, जब भी हम पॉइंट पी से कोई रेखा खींचते हैं जो पैरेलल लाइन है, तो इन दोनों के बीच का गुणनफल जो होगा, इसके बीच का गुणनफल और इनके बीच का गुणनफल, परपेंडिकुलर लाइन के बीच का गुणनफल, वो कितना होता है हमेशा, उनका गुणनफल बी स्क्वायर के इक्वल होता है। ये आपको याद पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम, दोनों के बीच की डिस्टेंस को हमने क्या मान रखा है, देखिए, हमें पता है कि एस वन आर, इतना प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए आपको कि एस वन आर, एस वन आर कितना आ गया है पी से ये वाली डिस्टेंस आर की। ठीक है, अ, यदि हम क्या बोले, एस वन आर बोले, एस वन आर की, एस वन आर और ये वाली डिस्टेंस और कौन सी डिस्टेंस, पी से जो आपने परपेंडिकुलर इस लाइन पे डाला है, दोनों की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, दोनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है उनका मल्टीप्लाई बी के इक्वल आता है। ठीक है, तो डी वन इंटू डी टू, यदि दोनों डिस्टेंस को, इसको डी वन मान लें हम, इसको डी टू मान लें, तो दोनों को बी स्क्वायर के संयुग्मी अक्ष के इक्वल हो जाता है, स्क्वायर के इक्वल, दोनों का प्रोडक्ट। तो डेल, ये तो डेल है एस वन आर, और ये कितना है, पी क्यू नाम दे देते हैं इसे, पी क्यू इक्वल टू में बी स्क्वायर के इक्वल होगा। तो एस वन आर कितना है, एस वन आर डेल है, ये डेल है, और पी क्यू सॉरी एस वन आर कितना है, ये पी क्यू डेल है, पी से क्यू तक की डिस्टेंस डेल है, इसको यहाँ लिखा है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। एस वन आर कितना निकला, बीटा साइन अल्फा बाय टू, ये किसके इक्वल है, बी स्क्वायर के इक्वल है। अब आप देखोगे कि एस बीटा साइन अल्फा बाय टू, इसे और भी तरीके हैं उससे भी किया जा सकता था। यदि हमें इसकी वैल्यू बतानी, इससे कम से कम बराबर, तो बीटा इंटू लैम्डा, तो इसके जैसे लिखते हैं साइन अल्फा बाय टू, इसके अपॉन में नाइन है, तो हम क्या करते हैं, नाइन से डिवाइड कर देते हैं, नाइन से डिवाइड करें तो ये अल्फा बाय टू ना इसके उस पे है। ठीक है, साइन का एंगल है ये। तो ये बी स्क्वायर बाय नाइन हो जाएगा, बोथ साइड नाइन से डिवाइड किया, तो बी स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 64। ये 64 की बनी, ए स्क्वायर की वैल्यू 100 है और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 64। ठीक है, तो 64 बाय नाइन लिखा जा सकता है, इसे हम लिख सकते हैं कि बी डेल अपॉन में नाइन साइन अल्फा बाय टू इक्वल टू में आ जाएगा ये 64 अपॉन में नाइन। ठीक है, हमें क्या बताना है, इसका महत्तम पूर्णांक बताना है, कम से कम या बराबर महत्तम पूर्णांक इसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये कितना आ जाएगा, इसका इंटीजर देखें हम तो 7 टाइम्स आएगा ये। ठीक है, 7 पॉइंट समथिंग, तो 7 पॉइंट समथिंग का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर निकलेगा, 7 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 7। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ना एक चीज में प्रॉब्लम रही होगी कि डी वन मल्टीप्लाई डी टू बी स्क्वायर क्यों लिया। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, जब भी आप क्या देखते हो, पर नाभि से जाने वाली जो लाइन होती है, ठीक है, उससे जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकालते हो तो उनका मल्टीप्लाई बी स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, या इसको मैं दूसरे लैंग्वेज में बोलूँ, इजी लैंग्वेज में, इसको यदि मैं डिटेल में बताऊँ तो ये होता है कि यदि मैं यहाँ पे लिख के बताऊँ आप लोगों को, यहाँ पे,
ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हिंदी में बता दूंगा मैं, प्रोडक्ट ऑफ एनी टेंजेंट फ्रॉम टू फोकाई इक्वल टू बी स्क्वायर होता है। देखो, प्रोडक्ट ऑफ एनी टेंजेंट मतलब फ्रॉम टू फोकाई, मतलब सिंपल है, नाभि से किन्हीं भी दो टेंजेंट, किन्हीं भी टेंजेंट, हम ऐसे बोल सकते हैं, किन्हीं भी टेंजेंट की जो डिस्टेंस होती है उनका प्रोडक्ट जो होता है, उनका गुणनफल जो होता है, बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो आप बोलोगे ये कौन सी टेंजेंट हो गई? मतलब सिंपल है ना, यहाँ फोकस से डिस्टेंस कहाँ निकाल लिया आपने? यहाँ तो चलो फोकस से डिस्टेंस निकाली है, ये टेंजेंट आ गई है। कौन सी वाली टेंजेंट है ये टेंजेंट, ये टेंजेंट है। वो भी तो पी से ही होके जा रही है ना, परपेंडिकुलर जो ली थी हमने। ठीक है, इस डिस्टेंस से S1 से R की जो डिस्टेंस है, S1 से R की डिस्टेंस है, इसे हमने क्या लिया है? ये है बी साइन अल्फा बाय टू, ये है। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहा है? डेल के साथ। पर डेल की तो ना भी है ही नहीं। इसका मतलब ये मैंने डिटेल में बताना भूल गया कि आप ना इसके पैरेलल, ये दोनों पैरेलल लाइन है, मतलब आप इसके पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करो, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ये, तो क्या इसकी लेंथ भी डेल हो जाएगी? ठीक है, सिंपल बात है ना, ये दोनों पैरेलल लाइन है तो इससे इसके बीच की डेल डिस्टेंस है, तो इनके बीच की भी डेल डिस्टेंस होगी यदि ये दोनों पैरेलल लाइन है तो। ऐसे ही तो होता है, आमने सामने की पैरेलल लाइन हमेशा इक्वल होती है। ठीक है, तो अब ये डेल है, इसका मतलब ये डेल है, तो सिंपल है, नाभि से स्पर्शरेखा की लंबाई, उनका गुणनफल हमेशा बी स्क्वायर के इक्वल आता है। बी स्क्वायर मतलब संयुग्मी अक्ष के इक्वल आता है, तो वहीं तो हमने लिख दिया है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। योर करेक्ट आंसर इज 7। थैंक यू।